श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय और रेडियो नेपाल के सहकार्य में तैयार कयल गेल रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम अब रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवास 103 मेगाहर्ज पर प्रत्येक बुध के संझिया 4:30 बजे 15 मिनट खातिर प्रस्तुत होगी। ये कार्यक्रम मीडियम वेव 11 से 43 किलो हर्ज के साथ ऑनलाइन में www.onlineradiionepal.gov.np आ मोबाइल ऐप से विश्व के कोनो स्थान में रह के सुन सके निसन। रोजगारी खातिर विदेश जाए के इच्छा राखे वाला लोग खातिर आधिकारिक सूचना, लौट के आवे वाला खातिर अपने देश में रोजगारी सृजना करे के चाहला पर आवश्यक परामर्श आ वैदेशिक रोजगार चाहे स्वरोजगार के विषय पर जिज्ञासा आ सरोकार के बहुते विषय में जानकारी देवे खातिर ई कार्यक्रम तैयार कइल गेल बा। आजू के कार्यक्रम में प्राविधिक मित्र अच्युतम पोखरेल के साथे सहकर्मी जय यादव साथे हम नम्रता कर्ण अपने लोग के स्वागत करतानी। वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला नेपाली भैया भाई दीदी बहिन लोग खातिर आवश्यक सूचना प्रवाह करेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय ई कार्यक्रम निर्माण कैले बा। ई कार्यक्रम में काम खातिर विदेश जाए वाला, सीप सीख के आवे वाला आ स्वदेश में ही उद्यमशील होके खातिर प्रयत्न कर रहल व्यक्ति लोग के जिज्ञासा, योजना आ अनुभव सुने के मिले। तो अब चली आजो के कार्यक्रम में समावेश होके वाला मुख्य सामग्री सबके ओर। आजो के कार्यक्रम में वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में ठगी में पड़ल एक जने व्यक्ति संगे कइल गेल बातचीत के साथे सूचना सहित जानकारी मूलक गतिविधि सब प्रस्तुत करें। पर्सा जिल्ला वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 14 घर होके अभिन काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नंबर 32 शान्ति नगर रहेवाला वीरेन्द्र प्रसाद पटेल के बेटा 25 वर्ष के धीरज पटेल विवेक यादव के वैदेशिक रोजगारी खातिर माल्टा भेजा देम, जौना खातिर 11 लाख रुपया लागी आ 1 लाख रुपया के तलब पर माल्टा पुगला बाद प्रतिष्ठित कंपनी में काम लगा देम कह के विश्वास दिवा के बेर बेर मिला के 5 लाख रुपया ठगी क के संपर्क विहीन भइला बाद विवेक द्वारा प्रहरी में उजुरी देला बाद प्रहरी द्वारा खोज तलाश करे के क्रम में माघ 25 गते लगभग 3 बजे के समय में जिला काठमाडौँ वार्ड नंबर 11 बबर महल से उनका के पकड़ाउ क के थप अनुसंधान तथा कार्यवाही खातिर वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौँ भेजावल गयल प्रहरी जनौले बा। ओही तरह सखुआ सभा चैनपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 11 घर भइल आ अभिन काठमाडौँ के टोखा नगरपालिका वार्ड नंबर 10 में रहत आइल भैरव बहादुर श्रेष्ठ के 49 वर्षीय बेटा सुन्दर श्रेष्ठ हेमंत श्रेष्ठ के वैदेशिक रोजगारी खातिर खाड़ी मुलुक भेजा देम कह के ठगी कैले बाड़न। आकर्षण तलब होई कह के विश्वास दिवा के उनका के ठगी क के संपर्क विहीन भइल बाड़न। प्रहरी द्वारा उनका के भी खोज तलाश करे के क्रम में माघ 26 गते 11 बजे के समय में काठमाडौँ के वार्ड नंबर 26 सामा खुशी से पकड़ाउ करके थप अनुसंधान तथा कार्यवाही खातिर वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौँ भेजावल गईल प्रहरी जनौले बा। सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजना अंतर्गत वैदेशिक रोजगार विषयक एक दिनहा अंतरक्रिया तथा अभिमुखीकरण वीरगंज में सम्पन्न भइल बा। दिव्य विकास स्रोत केन्द्र के सहजीकरण आ वीरगंज महानगरपालिका के सहयोग में सामी परियोजना अभिन 4 गो स्थानीय तह में संचालित बा। यी परियोजना से वैदेशिक रोजगारी में जाए चाहे वाला आ लौटल तथा ठगी में पड़ल जैसन व्यक्ति लोग के राहत पहुंचल सामी कार्यक्रम के जिला संयोजक रामाशंकर प्रसाद कुशवाहा जानकारी देहने। वैदेशिक रोजगारी के क्षेत्र में पीड़ित तथा वैदेशिक यात्रा के कैसे सहज बनावे के कहल उद्देश्य से सामी कार्यक्रम सहयोग आ सहकार्य करत आयल बा। अभिन सामी कार्यक्रम अंतर्गत 2 जने कर्मचारी लोग प्रत्येक युवा के वैदेशिक रोजगारी के विषय में सूचना देवे के तथा सीप सिखावे के आ 3 जने युवा घर घर में पहुंच के सूचना आ सचेतना के कार्य करत आयल कुशवाहा के कहना बा। सामी कार्यक्रम संचालन खातिर अभिन्न चाहल जितना बजेट ना पहुंचला के कारण सोचल जैसन उपलब्धि अभिनो भी हासिल ना कैल जा सकल शिकायत जिला संयोजक कुशवाहा के बा। वहाँ का अभिन तक पर्सा के 4 गो पालिका में संचालित ई परियोजना मार्फत 59 गो उजोड़ी पड़ला पर ओह मध्ये 57 गो ठगी के मुद्दा रहल जानकारी देहने, जौना मध्ये 17 गो समाधान भी कैल गेल उनकर कहना
कहना बा। आर्थिक वर्ष 2063-64 से 2079-80 तक नेपाल से श्रम स्वीकृति लेके वैदेशिक रोजगार में जाए वाला संख्या 64,52,234 पुगल बा त दैनिक सरदर 2113 जना वैदेशिक रोजगार में जा रहल तथ्यांक सार्वजनिक भइल बा, जेमे से 30% मात्र श्रमिक सब द्वारा सीख के तालिम लेके वैदेशिक रोजगार में जा रहा से वैदेशिक रोजगारी के क्षेत्र में पीड़ित श्रमिक सब तथा उनकर घर परिवार के सदस्य लोग के न्याय दिवावेला आ क्षतिपूर्ति दिवावे खातिर पत्रकारिता मार्फत बहस आ पैरवी कैल आवश्यक रहल कहत सरकार वाला सब आग्रह कैले बड़न। अभिन देश भर से 64,52,234 श्रमिक श्रम स्वीकृति लेके वैदेशिक रोजगार में बाड़न त मध्य प्रदेश के मात्र 1,81,613 जना श्रमिक सब वैदेशिक रोजगारी में बाड़न। वैदेशिक रोजगारी से देश में अभी तक 56% परिवार विप्रेषण प्राप्त कर रहल बा। रोमानिया ए वर्ष 20,000 नेपाली के वैदेशिक रोजगारी खातिर ले जावाला बा। सन 2024 खातिर विभिन्न क्षेत्र में काम करे खातिर 20,000 नेपाली माग कल गेल रहे। अभिन 6,000 जने के रोजगारी खातिर आयल माग पत्र सब प्रमाणीकरण नइखे भइल। ऊ माग पत्र सब प्रमाणीकरण कल गेला साथे ई वर्ष भीतर में 20,000 श्रमिक के रोजगारी खातिर माग कल गेल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता राजीव पोखरेल बतैनी। रोमानिया संगे कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भइल 55 वर्ष बाद श्रम समझदारी भइल रहे। यूरोपेली मुलुक रोमानिया नेपाली श्रमिक सब खातिर आकर्षक आ सुरक्षित श्रम गंतव्य के रूप में रहत आयल बा। समझदारीवाद महिला श्रमिक सब के भी लक्षित क के सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सहित के विषय के भी प्राथमिकता में रख के आपसी सहकार्य करे वाला इच्छा रोमानिया के रहे। दोहरो करार, आधारभूत अंग्रेजी भाषा के ज्ञान आ व्यावसायिक सीप जैसन विषय सब में आपसी समन्वय आ सहकार्य से समाधान आ व्यवस्थापन करे वाला भी सहमति कायम भइल रहे। अभिन्न रोमानिया में नेपाली श्रमिक सब व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लेके जा रहल बाड़न। एजेंट सब के लाखों रुपया देके उ लोग वैदेशिक रोजगारी खातिर रोमानिया जाए खातिर बाध्य बाड़न। उ समझदारी बाद संस्थागत रूप में नेपाली श्रमिक सब के ले जाए खातिर रोमानिया प्रस्ताव कैले रहे। एजेंट सब के लाखों रुपया देके नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय वैदेशिक रोजगारी से लौट के स्वदेश में उद्यम कर रहल उद्यमी के राष्ट्रीय सम्मान तथा पुरस्कार खातिर आवेदन देवे वाला संबंध में सूचना सार्वजनिक कैले बा। वैदेशिक रोजगारी से लौट के स्वदेश में उद्यम करके राष्ट्रीय उत्पादन आ रोजगारी में योगदान कर रहल उद्यमी सबके उ लोग के योगदान के फलस्वरूप पुरस्कृत क के रोजगारी के प्रोत्साहन करे के उद्देश्य से प्रदान कैल जाए वाला पुरस्कार खातिर योग्यता पुगल नेपाली नागरिक सब द्वारा विदेश में काम करके लौटल उद्यमी राष्ट्रीय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 के अनुसूची 2 अनुसार के आवेदन फार्म भर के खामबंदी करके कागजात सहित सूचना प्रकाशित भइल मिति से 21 दिन भीतर मंत्रालय के रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखा में दर्ता करावे खातिर भा स्कैन करके मंत्रालय के ईमेल ठेगाना info@moless.gov.np में भेजे खातिर सूचित कैल गेल बा। आवेदन के फार्म आ उस संबंधी कार्यविधि ई मंत्रालय के वेबसाइट www.moless.gov.np से डाउनलोड कर सकल जाता। थप जानकारी खातिर www.moless.gov.np पर देख सकल जाता, चाहे 01-42-11-67-8 में संपर्क भी कर सकल जाता। ई पुरस्कार खातिर आवेदन देवेला आवश्यक योग्यता कुछ ऐसन रहल बा। कार्य वीसा में विदेश जाके कम्ती में 1 वर्ष काम करके लौटल होखे के चाहिए। वैदेशिक रोजगारी से नेपाल लौट के व्यवसाय संचालन कैल गेल न्यूनतम 1 वर्ष पूरा भइल होखे के चाहिए। विगत 6 वर्ष भीतर ई मंत्रालय से ई प्रकार के पुरस्कार प्राप्त न कैल गेल होखे के चाहिए। अनुसूची फारम 2 के संगे संकलन कैल जाए वाला कागज पत्र ई सब हुए: नेपाली नागरिकता के प्रतिलिपि, श्रम स्वीकृति के प्रतिलिपि, भिसा सहित के राहदानी के प्रतिलिपि, व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र के प्रतिलिपि, कर दर्ता प्रमाण पत्र के प्रतिलिपि, गत आर्थिक वर्ष 2079-80 के कर चुक्ता प्रमाण पत्र के प्रतिलिपि आ एकरा पहिले पुरस्कार प्राप्त न कैल गेल उद्घोषण।
प्रतिलिपि के हक में स्वयं प्रमाणित करे के परी आ एकरा साथे साथ विगत वर्ष में ई किसिम के पुरस्कार खातिर आवेदन पेश कैल मने पुरस्कार खातिर छनौट में ना पड़ल उद्यमी सब द्वारा भी आवेदन देहल जा सकता। कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी सुन रहल बानी। वैदेशिक रोजगारी में अब हम बात करे जा रहल बानी वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में एक जने युवा कैसे ठगी में पड़ल बानी, वहाँ के परिचय के साथ में हम शुरुआत करे के चाहेम। सर स्वागत बा वैदेशिक रोजगारी में। नमस्ते सर राउर परिचय करावे खातिर हम लोग से अनुरोध करतनी। हमार नाम माधव प्रसाद पटेल, वीरगंज वार्ड नंबर 26-18। अभी कथी करतनी? हम अभी काम करेनी, कढ़ाई बनला, खल बनला, तावा बनला ओकर। वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में रोआ संगे ठगी भइल बाटे, ई तरिया भइल, कैसे भइल, ई विषय में बताई ना। मतलब हमरे गांव के एजेंट रहन, ठीक बा, सुगौली के। वो कहलन कि जाए के माने हम तो जाए के विदेश निमन काम होई तो कह। तो हम बियर फैक्ट्री में लागल तो मेडिकल चेक करा देलन, माने अपना पैसा से कहलन कि 3 महीना के भीतर में तहन के वीसा चलाई तो तैयार रहल। 3 महीना हुआ तो 1 महीना 1 साल 2 महीना हुआ अभी तो वीसा ना आयल, ठीक बा। तो हमनी गनी सर मतलब वहाँ जौन सीडीओ बानू ओकरे अगाड़ी मतलब लिखनदास निबंधन लिखलन। तो कहलन कि तहनी ठगी मुठ दारा लगन सीडीओ में जी पेश कर लगन, तहनी के मतलब सरकार पैसा वापस करवाई, ठीक बा। तो हमने निवेदन देने छन तो दे दिन तो वो अगली का 10 दिन के टाइम देलक, 10 दिन के टाइम देलक आ आइल तो उ सब कर ले कि हम मेडिकल के पैसा देम आ तहनी के गाला देम। वहाँ गइले के बाद जौन 1% के हिसाब से सरकार पैसा मांगलक 6 महीना के। एक आदमी से 55 हजार कर ले तो बहुत क्यों रहे 11-12 आदमी के करीब रहे। मेडिकल चेकअप करे खातिर भी अलग से पैसा ले लेलन की? मेडिकल चेक करा हमने खर्चा लागल 12,000 रुपया। अच्छा, एक आदमी के 12,000? 8,670 रुपया मेडिकल चेक कराई। और जानते बन काठमांडू भाड़ा 1200 एक आदमी के, तो मिला के मैंने 12,000 पड़ल। काठमांडू से मेडिकल चेकअप भई रहे। तो रोवा लोग गईनी जब जिला प्रशासन कार्यालय में सीडीओ ऑफिस में, तो केकरा के भेंट कईनी आ के तरिया रोवा लोग इनके निवेदन लिखाइल? एमआरपी बा ऊपर 18 नंबर में जी जी उमे गई सन तो बताइली सन तो अगिका एजेंट रे फोन कैलक, फोन कैनी वहाँ के तो एजेंट बात कैलक तो टाइम देलक है दिन हम तो सीडीओ में वहाँ बातचीत भइल कि हम कहीं नाम के मेडिकल के ब्याज ना मिलत, मेडिकल पैसा ना डूबे के पड़ल। तो उहे तो कहलक ना मेडिकल पैसा तहनी के ना मिली, जैसे भी मेडिकल के अगिका मतलब विदेश जाए ला भेजे बा तो खैले नहीं के इनको के बात भय रहे। हमनी के 55,000 बाद 3,000 रुपया थप के आ मंगवा लोग। कितना दिन में पैसा रोवा लोग इनके मिल गए? निवेदन लिखला के कितना दिन भीतर पैसा मिल गए? निवेदन लेकिन ठीक बा, वो 10 दिन का एजेंट टाइम दिलक आ 12 दिन के भीतर में 13 दिन के भीतर में पैसा मिल गया। सबकर पैसा मिल गई? हाँ सबकर मिल गया। तो ओकर बाद में फिर विदेश जाए के सोचनी कि ना रुआ? ना, अब विदेश जाए के लोग इच्छा राखत अटे, युवा लोग कहता कि विदेश जाएम, तो ओकरा के का सलाह देम रुआ? विदेश जाए से पहले का करे के चाहिए? करे के चाहिए कि एवं मतलब काम केकरो उतना नहीं के चलत, देश की स्थिति खराब बा पूरा जी जी। और एजेंटो बड़ा लोग जे ओइने करता रहो पैसा गरीब के माने 50,000 60,000 मांग कर धरता रहो, इनका ब्याज पर उठा लेता पैसा, नथिया दे रहे के टीका दे रहे घर के गहना तब दिया तो लोग के भाव बढ़ जाता, हो दिन 50 से दुआरी 50 100 बेच जा। चलिए बात कहीं वैदेशिक रोजगारी में एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता मित्र, अब हमनी कार्यक्रम के अंत में आ चुकल बानी सन। कार्यक्रम अपने लोग के कैसन लागल? कार्यक्रम सुनला बाद सलाह सुझाव आ प्रतिक्रिया देवे के चाहतानी त हमनी की चिट्ठी, ईमेल आ टेलीफोन मार्फत जानकारी करा सकेनी, जौना खातिर हमनी के ठेगाना बा रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय बर्दिवास। टेलीफोन नंबर रहल बा 044 550 008 आ ईमेल ठेगाना बा भोजपुरी वैदेशिक रोजगार @gmail.com। आज के वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम इतने। अगिला बुध के संझिया 4:30 बजे रेडियो नेपाल के प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवास में फिर भेंट होखबे करी। अभिन खातिर प्राविधिक मित्र अच्युतम पोखरेल के साथे सहकर्मी नम्रता कर्ण आ हम जय यादव के दी आज्ञा। सुनत रही रेडियो नेपाल। नमस्कार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड के सचिवालय और रेडियो नेपाल के साझा प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी।